हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है, क्या हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, क्या रेजिस्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे देखिए इस जगह निफ्टी के बारे में कि निफ्टी ने देखिए इस जगह बिल्कुल देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो 26,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है, 26,060 के समथिंग। और बैंक निफ्टी के बारे में भी हम बात करेंगे कि जो बैंक निफ्टी ने देखिए 59,000 के लेवल को ब्रेक किया था, अब हमारे इंपॉर्टेंट क्या सपोर्ट हो सकते हैं। इसके अंदर देखिए हम बात कर लेंगे कि एफआईएस और डीआईएस ने अपनी पोजीशन किस तरीके से बना के रखी है मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद। और अगर हम बात करते हैं जगह ऑप्शन चेन के बारे में, तो ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखो तो कॉल साइड हमको काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई दे रही है, जबकि पुट साइड में एक अच्छा खासा देखिए हमको जंप दिखाई दिया। लेकिन अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी में आपको दिखाई दे रहा है कि 100 पॉइंट प्लस की देखिए हमको ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो ओपनिंग हमको दिखाई दे रही है वो 26,185 के समथिंग की दिखाई दे रही है। क्या इतना बाजार ओपन होने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करेगा या प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई देगी, जो कि देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी देखिए बाजार ने जो हाई मारा था और उसके बाद देखिए जो रेड कैंडल हमको दिखाई दे रही है, क्या इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनेगी या आपको फिर से रेड कैंडल बनते हुए दिखाई देगी, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहले देखिए हम समझ लेते हैं इस जगह देखिए निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो हमको दिखाई देगा कि इसमें देखिए दो पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए जे वाला जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, जो बाजार के नीचे काम कर रहा है, यानी आपका जो 26,000 का लेवल था उसके नीचे काम कर रहा है। और इस वाले पार्ट को अगर आप देखोगे जो कि इसने हाई मारा था 26,240 के समथिंग, जो आपको ऊपर की साइड काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा, अब हमारा देखिए जो साइकोलॉजी नंबर है वो इस जगह देखिए 26,000 का लेवल है। ठीक है, बाजार ने इस जगह देखिए जो क्लोजिंग किया है वो 26,060 के समथिंग की हमको क्लोजिंग देखने को ली। और अभी देखिए बीच में हमको देखिए कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई दी, जिसमें देखिए दुबई के अंदर जो इस जगह प्लेन क्रैश हुआ था इंडिया का तेजस, उससे कई नेगेटिव चीज़ें हमको दिखाई दी। फिर देखिए एफआईएस का एक फ्लो हमको दिखाई दिया। लेकिन मार्केट ने इन सारी चीज़ों को देखिए एक बगल में कर दिया। और जो आरएसआई के बारे में हमने बात किया था कि आरएसआई देखिए इस जगह आपका 60 के ऊपर है। ठीक है, और जब भी आरएसआई देखिए 50 के ऊपर काम करता है तो उस समय देखिए मार्केट में अगर डिप हमको मिलता है तो वो डिप हमारे लिए एक अच्छी खरीदारी का मौका मिलता है। ठीक है, और वही चीज़ देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक और पॉजिटिव देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बिटकॉइन के अंदर क्या हो रहा है, बिटकॉइन में आपने देखा होगा कि लगातार हमको एक सेलिंग दिखाई दे रही है। अब बिटकॉइन में जब लगातार हमको सेलिंग दिखाई दे रही है तो वहाँ पे देखिए जो आपके एफआईएस का पैसा है वो पैसा देखिए विड्रॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब विड्रॉल पैसा होगा तो कहाँ पे आएगा वो पैसा, इक्विटी मार्केट में हमको दिखाई देगा। एक समय था जब इक्विटी मार्केट नीचे की साइड आ रही थी और पूरा जो पैसा बिटकॉइन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो कि इस तरीके से जो कॉइन है जो आपका देखिए थोड़ा उथल पुथल ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा उतार चढ़ाव हमको दिखाई देते हैं, ज़्यादा रिक्सी जो ट्रेड हमको दिखाई देते हैं, तो वहाँ से पैसा अब थोड़ा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए हमने बात की थी अभी जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक ही चीज़ क्लियर बात की थी कि अगर बाजार नीचे की साइड ओपन हो भी जाता है, क्योंकि चांस था अगर नीचे की साइड ओपन हो भी जाता है तो उसमें देखिए हमको क्या करना है, उसमें देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा इस जगह, जो कि हमारे लिए देखिए इस जगह 25,800 से लेके इस जगह देखिए 25,750। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा अगर बाजार नीचे की साइड ओपन हो जाता है। लेकिन बाजार मौका ही नहीं दे रहा। बाजार तो देखिए एक आपको ऑलमोस्ट देखिए 100 पॉइंट ऊपर की साइड ओपनिंग का मौका दे रहा है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर ये 100 पॉइंट ऊपर की साइड ओपनिंग हो जाता है, यानी अभी हमारी देखिए इस जगह जो क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है वो 26,060 की दिखाई दे रही है। अगर 100 पॉइंट भी अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ पे देखिए इस जगह हम ओपन होते हुए दिखाई देंगे 26,160 के समथिंग। यानी जो हमको लास्ट में सेलिंग दिखाई दी थी, इस सेलिंग के ऊपर या इसके आसपास हम ओपन होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि गैप के बाद ओपनिंग होने के बाद किस तरीके से बाजार रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि बाजार के अंदर क्या पैसा आ रहा है या जब मार्केट गिरा तो पैसा निकल गया था।
तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कैश मार्केट के अंदर, कैश मार्केट में एफआईएस का डेटा है, जिसमें एफआईएस ने देखिए इस जगह लगातार खरीदारी की थी। अगर मैं 3 दिन की बात करूँ, जैसे कि 17 नवंबर, फिर आपका देखिए 19 नवंबर और 20 नवंबर, यहाँ पे हमको खरीदारी दिखाई दी थी और बिकवाली कम होते हुए दिखाई दी। लेकिन जो 21 नवंबर को देखिए हमको बिकवाली दिखाई दी, जिसमें देखिए इस जगह 1760 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, और टोटल जो बिकवाली की वो 13,840 करोड़ के आसपास की। लेकिन अगर इस बिकवाली को ना देखते हुए हम इस खरीदारी को देखते हैं, जो कि 55,000 करोड़ के समथिंग का देखिए डीआईएस ने यहाँ पे बाइंग किया है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 55,000 करोड़ के समथिंग का देखिए डीआईएस बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कैश मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए जब बिहार चुनाव हुए, बिहार चुनाव में देखिए आपकी सरकार बनी, किसी ने नहीं सोचा था कि भाई 202 सीटें आ सकती है, 202 सीटें प्लस आ सकती है, ज़बरदस्त सरकार बनी। ठीक है, फिर ये सारा सब कुछ देखिए हमको दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले अगर आप देखो कैश मार्केट में एफआईएस ने बिकवाली की, लेकिन जो इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में क्या हो रहा है, इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 16 को देखिए हमको एक बिकवाली दिखाई दी थी, उसके बाद कोई नहीं देखने वाली। फिर 21 में देखिए शॉर्ट करते हुए दिखाई दिए, जो कि 822 करोड़ के समथिंग। और ये भी उसी वजह से, जैसे कि आपने देखा हुआ ना, दुबई में जो क्रैश हुआ उससे थोड़ा नेगेटिव हुआ। ठीक है, अब नेगेटिव किस तरीके से, कि अगर आप ध्यान से देखो तो हम देखिए वहाँ पे जो हमारा तेजस था उसको देखिए वहाँ पे बताने गए थे, अगर हमारी जो देखिए आस पड़ोस के जो देश हैं अगर वो बाइंग करते तो हमको ही देखिए उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो एक थोड़ी नेगेटिव हो गया वो चीज़ें, और देखिए वो इस तरीके से हुआ नेगेटिव कि वो सारी दुनिया तक गया। लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं, अमेरिका जो कंपनी है अगर उससे हम एवरेज निकालते हैं, तो हमारे इतने ज़्यादा कुछ ज़्यादा देखिए इस जगह क्रैश नहीं हुआ है। जबकि हम अमेरिका का या यूएस का देखते हैं या हम रसिया का देखते हैं तो वहाँ से तो कम ही देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव था। बाकी देखिए ऑप्शन के अंदर देखिए एफआईएस ने इस जगह 95 करोड़ के समथिंग के देखिए खरीदारी हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी खरीदारी हम इस जगह देखिए एफआईएस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऑप्शन के अंदर है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिए, हर चीज़ से देखिए मैं लिंक करते जा रहा हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो आपने एक बुक पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़ना भी चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था कि क्रिप्टो में देखिए सेलिंग आ सकता है, और फिर उसके बाद क्रिप्टो में एक सेलिंग भी दिखाई दिया। अब ये इसके बाद क्यों सेलिंग दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें एक रिसर्च के अंदर बताया गया था कि अमेरिका के पास देखिए मिलियन टू मिलियन नहीं, ट्रिलियन टू मिलियन इस जगह देखिए उनके पास कर्जा है। अब देखिए इतना भारी कर्जा है, तो कर्जे से क्या कर रहा है वो, इस जगह बिटकॉइन में देखिए जो मैनुपुलेट हमको दिखाई दे रही है, उस कर्जे से देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बना के हुए दिखाई दे रही है अमेरिकन मार्केट। क्योंकि आपको याद होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, वो उनकी पूरी फैमिली क्रिप्टो के अंदर बहुत हैवी इन्वेस्ट करके रखा है। और बहुत ज़्यादा देखिए, जब भी आपको एक और चीज़ याद होगी कि जो ट्विटर के मालिक हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी इस जगह देखिए क्रिप्टो के अंदर मैनुपुलेट करते हुए दिखाई दिए थे, काफ़ी ज़्यादा डॉज कॉइन में करते हुए दिखाई दिए थे। तो ये सारी चीज़ें चली। अब जब देखिए इसने जो हाई मारा था इस जगह 1,26,000 का, 1,26,000 था, वहाँ से अगर आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट देखिए लो मारा है इस जगह देखिए 80 के समथिंग, और ये पूरा देखिए डॉलर के अंदर है। तो यानी अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा देखिए यहाँ पे करेक्शन हमको दिखाई दिया, और जो पूरा पैसा जो निकला है ये कहीं ना कहीं देखिए इक्विटी मार्केट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे अगर आप फिर से देखिए, मैं इस जगह ऑप्शन चेन इस जगह चार्ट पे आना चाहूँगा, और चार्ट पे देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे हम आ जाते हैं। तो 1 आवर्स के चार्ट को अगर मैं ध्यान से इस जगह देखता हूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स टेक्निक हमको दिखाई दे रही है। देखिए सबसे पहले बाजार यहाँ पे बॉक्स बनाया था, यहाँ पे इस जगह बॉक्स बनाता है, और यहाँ पे तो हमने बात भी की थी आपसे कि अगर बाजार आपको इस जगह 25,300 के समथिंग मिलता है तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। मैं आपको सारा वीडियो बता दूंगा, आप यहाँ पे देखिए हमारा वीडियो देख सकते हो 6 तारीख का, और 2 तारीख का हमारा वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे इस लेवल के बारे में बात की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए बाजार फिर ऊपर गया।
अब जो हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो बाजार ने इस जोन पे देखिए बिल्कुल काम किया, ये वाला जो पूरा जोन था यहाँ पे काम किया, फिर इससे ऊपर गया। अब जो इस वाले जोन को काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब बाजार देखिए इस जगह 25,800 के समथिंग था ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस था वो इस जगह 26,000 का रेजिस्टेंस था, ठीक है। और 26,000 के जैसे ही ऊपर गया तो फिर इसका रेजिस्टेंस देखिए इस जगह 26,200 का, यानी हर 200 पॉइंट पे देखिए इसमें रेजिस्टेंस हमको बनते हुए दिखाई दे रहा है। और जब देखिए अपने जो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो ये आपका यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है। अब ये आपके देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मंडे के दिन ये आपका 26,200 के ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर देखिए हमारा 26,200 देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। बस अब सवाल ये है कि अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है 9.15 पे, ठीक है, 9.15 पे देखिए ये गैप के साथ ओपन हुआ, तो जितने भी देखिए अगर मैं ऑप्शन के अंदर आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे देखिए जो OI डेटा है, उस OI डेटा के अंदर देखिए जो कॉल साइट है, जिन लोगों ने देखिए CE जगह बाइंग करके रखे हैं, वो नीचे की साइड जाते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर वो प्रॉफिट में देता है तो एक बार देखिए हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, यानी बाजार ओपन होने के बाद अगर ये थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाता है ना, और इसको अगर ब्रेक नहीं करता, जो कि हमारा 26,000 का लेवल है, तो हमको फिर से एक बाइंग करने का मौका मिल सकता है। या फिर आप ये देख सकते हो कि 9.15 पे बाजार ओपन हुआ, और 9.15 पे ओपन होने के बाद वहाँ पे ही देखिए साइडवेज कर रहा है, यानी एक बड़ी कैंडल नहीं बनी, सेलिंग नहीं आया, बस साइडवेज हो रहा है, ठीक है, मार्केट साइडवेज हो रहा है। तो जब ये साइडवेज हुआ और जो आपका पहला कैंडल था जिसने आपका हाई मारा, फिर आप जिन नोटिस कीजिए उसको, जो वो हाई ब्रेक करेगा जब हमको एक नई बाइंग दिखाई देगी बाजार के अंदर, यानी अभी भी तेज़ी के साइड देखिए बाजार दिखाई दे रहा है। अगर देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, देखिए बैंक निफ्टी ने इस लेवल के आसपास ये आता हुआ दिखाई दिया, और अभी बैंक निफ्टी ने देखिए इस वाले लेवल को ब्रेक किया है। अभी तक देखिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने जब से देखिए इस जगह 59,000 के लेवल को ब्रेक किया है, तो अब हमको ये देखना है कि जो 59,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 59,120 को अगर ये फिर से ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम फिर से देखिए जगह 59,400 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की कुछ सीलिंग आती है या नीचे की साइड आता है, तो हमारे लिए देखिए ये वाला जो सपोर्ट है जो कि आपका 58,500 का, ये इम्पोर्टेंट देखिए सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ों को देखिए ध्यान देना है कि बाजार देखिए हमेशा एसएल को खाता है। अब यहाँ पे देखिए एसएल नहीं खाया, उससे पहले बाजार यहाँ पे घूम रहा है, तो अगर जो ऊपर की साइड आता है यहाँ पे कंसोल्ट करता है, क्योंकि देखिए अभी हम 58,850 के आसपास है, ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस है इस जगह 59,000। अब बाजार ऊपर ओपन हो रहा है और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं लॉस के अंदर। तो अगर जो ऊपर ओपन हो जाता है तो एक बार हमको नीचे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है 9.15 पे। अगर ये यहाँ पे इसी जगह कंसोल्ट कर रहा है, इसी जगह समय बिता रहा है, फिर एक ऊपर की साइड जंप कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक डेस्क के बारे में भी बात करता हूँ। नेक डेस्क में भी क्या हुआ था कि अमेरिका की एक कंपनी है इनमीडिया, ठीक है, वहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कंपनी है, उसके जो IT नतीजे आए ना ज़बरदस्त आए, बाजार अच्छा ओपन होता भी है ऊपर की साइड, जो कि ऑलमोस्ट देखिए 23,000 के समथिंग ओपन होता है, और 23,000 ओपन होने के बाद सीधे इसने जो लो मारा नीचे की साइड वो आपका देखिए 22,000 के दिन, यानी आप ये समझिए कि 500 पॉइंट आपका कोई इंडेक्स ऊपर की साइड है, ठीक है, इंटरडे में, और इंटरडे में देखिए ऊपर की साइड है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वो 500 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, यानी टोटल देखिए 1000 पॉइंट का एक आपको बड़ा मूव हमको दिखाई दिया। तो ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से ये करेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसका फिर इम्पैक्ट हमारे इक्विटी मार्केट पे दिखाई देगा। अब देखिए ऑप्शन चेन को आप समझिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ। अब हमारे लिए देखिए ऊपर की साइड जैसे कि इस जगह 26,200 का प्राइस है और 26,200 के आसपास ही ओपन हो रहा है बाजार। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1,60,000 के समथिंग का OI है। चेंजिंग की बात करें तो 60,000 के समथिंग की चेंजिंग हमको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जब ओपन होगा तो यहाँ से अगर एक सप्लाई आती है तो बाजार फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन 9.15 पे जो इसी लेवल को होल्ड करता है, इसी लेवल को देखिए समय बिताता है, फिर एक नया ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम इस जगह 26,300 26,400 के लिए तैयार हो जाएंगे। क्लोजिंग हमारे लिए 26,200 की इम्पोर्टेंट है। अगर हम 26,200 के ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं ना, फिर 26,500 भी आराम से हम ब्रेक करेंगे।
अब नीचे की साइड अगर ओपन हो जाता है या आपको मिलता है इस जगह 26,000 के समथिंग, तो यहाँ पे हमको एक ख़रीदारी का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1,50,000 के समथिंग का देखिए हमको ओआई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखिए हम 1 डे के चार्ट पे बात कर लेते हैं, तो 1 डे के चार्ट पे देखिए आपको दिखाई देगा इस जगह 1 डे के चार्ट पे कि आरएसआई, देखिए आरएसआई में क्या हुआ है कि जब आरएसआई आपका देखिए यहाँ पे 50 के समथिंग का, अब ये आपका मैं आरएसआई के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आरएसआई आपका देखिए यहाँ पे 50 था, 50 से देखिए इसने तेज़ी दिखाना चालू की, और फिर आरएसआई आपका ऊपर की साइड जब इसने हाई मारा था वो आपका देखिए 63 के समथिंग आरएसआई गया था। वहाँ से अभी आरएसआई देखिए ऑलमोस्ट 62 के समथिंग है जी आपका आरएसआई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप ये समझ के चलिए आरएसआई आपका 50 प्लस है। अभी जब मैंने वीडियो आपके लिए पब्लिश किया था, आपने अगर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते थे कि आरएसआई जो है जब तक आपका 50 के ऊपर है बाजार आपका बुलिश है, ठीक है, और यहाँ पे अप ट्रेंड में काम करेगा। डिप अगर मिलता है तो उस डिप में हमको खरीदारी करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हम देखिए 26,000 के आसपास देखिए हमारी क्लोजिंग हुई, 26,000 के ऊपर है, हम बुलिश है। अब ओपनिंग आपकी 26,200 के आसपास हो रही है, अगर ये इसके ऊपर निकाल देता है तो हम फिर इस जगह 26,400 और 26,500 तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर बाजार फिसलता है तो हमारे लिए नीचे देखिए 25,500 25,800 का भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वो जब हमको देखना है जब 26,000 के नीचे हम ब्रेक होंगे, उससे पहले नहीं देखना है। बाकी वीडियो कैसा लगा जी ज़रूर मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।